हेलो फ्रेंड्स, मधु की छोटी सी दुनिया में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, घर की थोड़ी सी साफ सफाई निकाली है मैंने। तो थोड़े थोड़े मुझे जाले से दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो घर साफ कर देती हूँ जाले, क्योंकि दिवाली में जब से कलरिंग हुई है तब से एक बार भी दोबारा से घर को नहीं झाड़ा है मैंने पूरे। तो थोड़े थोड़े जाले दिख रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और मेरे घर में थोड़ा सा सनलाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लाइट जला के वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि फिर अंधेरा अंधेरा सा होता है और क्लियर नहीं दिखती है वीडियोस। तो इसकी वजह से फिर मैं लाइट चालू करके वीडियो शूट करती हूँ। तो इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा धूल थी। वैसे थोड़े थोड़े दिख रहे थे कि धूल नहीं है और जाले कम ही कम दिख रहे थे, लेकिन जब मैं झाड़ने लगी इतनी धूल, ऐसा लग रहा था कितनी ज़्यादा। और देख सकते हैं आप, दीवारें एकदम साफ, आपको लग रही है एकदम साफ सुथरी दीवारें, लेकिन इतनी ज़्यादा इस पे धूल थी कि वैसे मैंने भी देखी दिख नहीं रही थी, लेकिन जब झाड़ू से झाड़ने लगी ना, धूल इतनी ज़्यादा निकली, बहुत ही ज़्यादा। जगह जगह पे जाले हो गए थे कोने कोने में, तो सब मैंने अच्छे से जाले झाड़े पूरे घर के, और जाले पूरे घर के जाले झाड़े, और किचन के भी झाड़ दिए थे मैंने। फिर ये आने का पहले अच्छे से ऊपर का ही झाड़ देती हूँ, फिर नीचे का बाद में करूँगी। तो पूरा अच्छे से मैंने जाले वाले झाड़ दी। और घर तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए, क्योंकि घर में जाले तो अपशगुनता की निशानी होती है, तो घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। जाले झाड़ के हुए तो फिर मैंने कहा नीचे, जाले ऊपर झाड़े तो नीचे बहुत ही ज़्यादा धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब गंदा हो गया था हर जगह, धूल ऊपर की उड़ी सारी नीचे चिपक गई थी सब सामान पे। तो फिर मैंने ये देखी, इस पर मैं हमेशा पर्दा लगा के रखती हूँ, आपने देखा होगा। तो इसके अंदर बच्चों के बैग और भी बैग्स और छोटे छोटे सामान सब, और कांच के बर्तन, ये सब इसमें रखती हूँ मैं। और इसके अंदर भी मैंने कहा चलो ऊपर साफ़ किया तो नीचे भी साफ़ कर देती हूँ पूरा। और तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। तो सब सामान निकाले, फिर ऋषु भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दे रहा था। और हर्ष तो आपको किसी वीडियो में मेरे हेल्प करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वो करता ही नहीं है। और ऋषु हमेशा मम्मी ये कर देता हूँ, मम्मी वो कर देता हूँ, मम्मी क्या करना है बताओ, वो कर देता हूँ। तो वो हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो मैंने कहा अभी अलमारी साफ़ करने से पहले ऊपर जो धूल नीचे गिरी, ऊपर जो धूल है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर छोटे छोटे टेडी बेयर्स थे यहाँ पे लगाए हुए थे मैंने, तो उसके ऊपर भी धूल जमा हो गई थी, तो मैंने सब धूल साफ़ कर दी। और ऋषु ने टेडी बेयर सब मुझे दिए। और देखिए अंदर कितनी ज़्यादा इसके अंदर धूल होगी, जो कि मैंने पर्दा में लगा के रखते, हमेशा पर्दा लगा रहता है, फिर भी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर धूल जम गई थी। पहले इसके ऊपर पर्दा नहीं लगाती थी मैं, लेकिन अब लगा के रखती हूँ। और ये थोड़ा टूट भी गया है, तो इसकी वजह से अच्छा नहीं दिखता है, वो ऐसा सामान भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से देखो सब सेट कर दिया था मैंने साफ़ करके। और बेडशीट चेंज करनी ही थी मुझे, तो इसलिए मैंने आज जाले झाड़े कि मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो जाले भी झाड़ देती हूँ, फिर बेडशीट भी धुल जाएगी और नई दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। तो बेडशीट उतार के फिर उसी बेडशीट से मैंने पूरे खिड़कियों पे धूल जो जमी हुई थी वो साफ़ कर दी, बोर्ड पे जमी हुई थी धूल वो साफ़ कर दी, और नई दूसरी चादर में फिर बेडशीट बिछा देती हूँ। बेड पर बिछा दी मैंने फिर दूसरी बेडशीट। और आज तकियों के कवर नहीं धोए मैंने, क्योंकि तकियों के कवर अभी जल्दी ही धोए थे मैंने, तो वो साफ़ थे, इसलिए मैंने तकियों के कवर नहीं उतारे धोने के लिए। और बेडशीट के साथ के तकियों के कवर भी मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास आपने देखे ही होंगे कि 6 तकिए हैं, तो 6 तकिए हैं, तो फिर बेडशीट पे 2 ही तकिए मिलते हैं, और फिर 2 तकिए उस पर 2 बेड अपना तकियों पे लगा देती हूँ, तो फिर बाकी 4 अलग हो जाते हैं, फिर 2 अलग 4 अलग ऐसे हो जाते, तो फिर वो अच्छे नहीं दिखते। इसलिए मैं बेडशीट की कवर, जो तकियों के कवर बेडशीट के साथ मिलते हैं वो मैं नहीं लगाती हूँ। और वैसे ही बस जो तकियों के कवर मैंने बनाए हैं, सब ये तकियों के कवर सब मैंने बनाए हैं, तो इनके ये फिर मैं यही लगा देती हूँ। और मुझे अभी एक जोड़ी और बनानी है, एक ही जोड़ी है ये अभी, तो सारे एक जैसे दिखते तो थोड़े अच्छे लगते, वो अलग अलग कलर के रहते वो नहीं इतने अच्छे दिखते हैं। तो फिर मैंने वहाँ सब साफ़ कर लिया था, मशीन भी अपनी पूरी साफ़ कर ली, मंदिर नहीं साफ़ किया, अभी नहाई नहीं थी मैं, तो इसलिए फिर मैंने मंदिर साफ़ नहीं की। मैंने कहा नहा लूँगी तो फिर बाद में मैं मंदिर शाम को साफ़ कर लूँगी, नहीं तो नहाने के बाद खाना वाना खाने के बाद साफ़ कर लूँगी। तो इसकी वजह से फिर नहीं किया फिर साफ़। फिर मेरे पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, पूरा सब कपड़े वपड़े जो भी थे टंगे हुए सब मैंने झाड़ दिए, से धूल चिपकी हुई थी सब धूल निकल जाए, सब मैंने झाड़ा और सब साफ़ किया फिर। और फिर
फिर पूरे झाड़ू वाड़ू लगाए। अभी वैसे धूल नहीं दिख रही है, लेकिन अभी देखिए मैं कचरा जब सुपड़ी में उठाऊंगी तभी आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा धूल निकली थी। और ये बच्चों ने देखे खिलौने, बॉल, रैकेट ये सभी फैला रखा है। तो उन लोगों को मैंने बोला कि हटा दो, तो ऋषु बोल रहा है अभी मम्मी मैं नहा के आया हूँ, कपड़े पहन के हटा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये मशीन हटाई मैंने, मशीन। और ये कूलर निकाल के रख दिया है मेरे हस्बैंड ने। मेरे घर में देखिए मेहमान आए थे सब, तो उनकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसकी वजह से फिर कूलर निकाल दिया था उन्होंने। और तब से ठंडा ही मौसम था, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर कूलर बाहर ही रह गया, कूलर में रख ही नहीं पाई। लेकिन इसको अभी साफ़ करके, इसके अंदर पानी है, वो पानी खाली करके इसको सुखा के मुझे कूलर को भी पैक करके रखना है, क्योंकि अभी कूलर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा है ठंडा मौसम, और वैसे तो मुंबई में ठंडी पड़ती ही नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही मतलब बाकी जगह 100% है, तो यहाँ पे 10% ही बस इतनी ठंडी रहती है, और ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो देखिए कितना कचरा निकला है सुपड़ी में, देखिए मेरे कितना ज़्यादा धूल मिट्टी का कचरा निकला। और किचन में मैं नहीं लेके गई, क्योंकि बच्चे नहाए थे, तो नहाने की वजह से पूरा पानी कर। मेरा नहा के हो गया है, पूरे झाले झाड़े, तो पूरे मेरे बाल गंदे हो गए थे, पूरी धूल हो गई थी बालों में, तो इसलिए मैंने अपने बालों को भी धो लिया है, पूरे बाल अभी गीले हैं, ये देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना देने के लिए। आज मैं दाल फ्राई और पराठे ये बना के देने जा रही हूँ बच्चों को। अभी मैंने दाल फ्राई हो गया है मेरा, लेकिन अभी मेरे आटा गूंद के रख दिया था मैंने, अभी मेरे पराठे नहीं हुए हैं, तो मैं अब बच्चों को बनाऊँगी और दूँगी। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के लिए गरम गरम पराठे बनाऊँगी और उन लोग को खाने के लिए दूंगी, क्योंकि उन लोग को फिर ट्यूशन भी जाना है। और मैंने दाल साफ़ सफाई करने से पहले ही बना दी थी, उसको फ्राई भी अच्छे से कर दिया था, लेकिन आटा गूंद के रख दिया था। मैंने सोचा अभी रोटी बना दूंगी तो फिर वो ठंडी हो जाएंगी, तो फिर मैंने कहा जब खाना खाने बैठेंगे तभी उन लोगों के लिए दाल पराठा गरम गरम बना दूंगी और दोनों खा लेंगे। तो इसकी वजह से फिर मैंने उन लोग को मैंने कहा खाना खाने तुम लोग बैठो, मैं गरम गरम बना के तुम लोग को दे देती हूँ खाने के लिए। तो फिर वो दोनों खाना खाने बैठे, तो फिर मैंने गरम गरम उन लोग को बना के दिए। अभी सारे पराठे नहीं बनाए थे, कुछ ही बनाए थे, तो मैंने कहा अभी दाल भी गरम कर दी थी, तो मैंने कहा तड़का दाल है और पराठे में दे देती हूँ। और मैंने पापड़ लेने गए दुकान पे, लेकिन पापड़ नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मक्का पोहा है, उसको फ्राई कर दो मम्मी। तो फिर मैंने वो मक्के पोहे फ्राई कर दिए, और प्याज वो सब मैंने उनको दोनों को खाने के लिए दे दिया। सलाद में प्याज थे, काकड़ी नहीं थी, प्याज ही थे, तो फिर मैंने प्याज ही दे दी उन लोगों को खाने के लिए। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे चटाई बिछा दी है। हमेशा मैं नीचे ही खाने के लिए क्यों देती हूँ, क्योंकि चावल रहता है और बच्चे अभी खाना खाते गिराते हैं और उसी पे सोते हैं चटाई पे, इसलिए फिर मैंने उनके लिए हमेशा मैं चटाई नहीं बिछाती हूँ, छोटी चटाई। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, अब मैं खाना खाने के लिए बैठ रही हूँ। ये देखिए मेरा खाना, आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिले। चलो इसके साथ ही फिर एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।